सही है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 93 पे इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है. दे हैव सेड दैट आमिर एंटरप्राइजेस परचेज्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800. मतलब आमिर एंटरप्राइजेस के लिए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गया? 3,800. जो आप सामान खरीदते वक्त टैक्स पे करते हो, जीएसटी पे करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी. ये कितना है? 3,800. और यही जब उन्होंने सामान बेचा तो जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 4,100. मतलब 4,100 रुपया उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है, तो उनका आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? 4,100. अब ये 4,100 किसने दिया था? इट वॉज पेड बाय अकबरी ब्रोस. तो अकबरी ब्रोस ने खरीदते वक्त पे किया था. तो ये जो आउटपुट टैक्स है अमीर एंटरप्राइजेस के लिए, यही जो है इनपुट टैक्स होगा किसके लिए? अकबरी ब्रोस का, बिकॉज इसने खरीदा हुआ है. तो 4,100 रुपए इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया. और इनका आउटपुट टैक्स कितना होगा? इन्होंने जब सामान बेचा, खरीदते वक्त इन्होंने 4,100 रुपए जीएसटी पे किया और बेचते वक्त कितना कलेक्ट किया? 4,500 रुपए. तो इनका आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा? 4,500. तो यहाँ पे इसका जीएसटी पेएबल इट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, विच इज इक्वल टू 4,100 रुपीज 4,100 माइनस 3,800. कितना हो जाएगा? ₹300. आउटपुट टैक्स दिया ना 4,100. हाँ, तो अपने को क्या बोला है कि इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी कितना पे किया रहेगा वो भी निकालना है. तो सीजीएसटी इट इज इक्वल टू एसजीएसटी इट इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2. मतलब जो भी टोटल जीएसटी होता है उसी में से आधा किसके पास जाता है? सेंटर के पास, विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स, एंड आधा जाता है स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स. तो इट इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू ₹150. दोनों भी केसेस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होने वाला है? 150 होने वाला है. वही अभी अकबरी ब्रोस का जीएसटी कितना है? 4,100. इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 4,100. एंड आउटपुट टैक्स इज ₹4,500. तो यहां पर जीएसटी पेएबल, उसका फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो इट इज इक्वल टू ₹4,500 माइनस ₹4,100. तो यहाँ पे कितना आएगा? ₹400. तो सीजीएसटी इट इज इक्वल टू एसजीएसटी इट इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 400 अपॉन 2. ये कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू रुपीज. ठीक है, लिख लो फटाक से. पॉज करो, सेम वही नीचे वाला. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है. मलिक गैस एजेंसी, जो कि चंडीगढ़ में आता है, और चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है. तो यहाँ पे एसजीएसटी की जगह पे क्या आएगा? यूटीजीएसटी आएगा. मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स. तो यूटीजीएसटी आने वाला है. एंड सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड इट वॉज फॉर ₹24,500. कि उन्होंने खरीदा कितने का? 24,500 का खरीदा. एंड वाइल सेलिंग दे सोल्ड इट एट अ प्राइस ऑफ ₹26,500. खरीदते वक्त जो था इट वॉज ₹24,500 और बेचते वक्त का प्राइस क्या था? 26,500, 26,500. एट बोथ दी स्टेजेस वेदर इट इज पेमेंट ऑफ जीएसटी, जब उन्होंने जीएसटी पे किया रहेगा तभी भी 5% के हिसाब से पे किया है, और जब कलेक्ट किया तभी भी किसके हिसाब से कलेक्ट किया? उन्होंने 5% के हिसाब से. तो इनपुट टैक्स क्या होगा इनका? आईटीसी इट इज इक्वल टू 5% ऑफ रुपीज. 5% किसका होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर आईटीसी. आईटीसी हम कब पे करते हैं? जब सामान खरीदते हैं. तो खरीदा कितने में? 24,500, 24,500. तो आईटीसी इट विल बी 5% ऑफ ₹24,500. कल क्या देखा था हम लोगों ने? इसको सॉल्व कैसे करने का? 5% मतलब क्या होता है? 5/100. ऑफ मतलब बोलता है मल्टीप्लीकेशन. 24,500. ये 00 कैंसिल. 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20, 20 प्लस 2 22, वापिस से 2 कैरी, 5 2 10. तो ये हो गया ₹1,225. इट इज आवर आईटीसी. अब चलेंगे आउटपुट टैक्स पे कि आउटपुट टैक्स इट इज इक्वल टू 5% ऑफ रुपीज
सामान बेचते वक्त जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। सामान बेचा कितने में? 26,500। तो आउटपुट टैक्स इज 5% ऑफ रुपीज 26,500। क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 26,500। यहां पर भी डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? 5 5 25। कितना? 5 30 तो 1325। It is rupees 1,325. Therefore, GST payable, it is equal to output tax minus ITC input tax credit. Output tax हमारा कितना है? 1,325 and input tax is 1,225. तो it is equal to, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? वही सरकार के पास कुछ ज्यादा पैसा पहुंच जाता। इट इज इक्वल टू ₹100। फिर इसके बाद में देयरफॉर यहां पे SGST नहीं आएगा, UT GST आएगा कि UT GST इट इज इक्वल टू CGST इट इज इक्वल टू GST अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 2। वो यूनियन टेरिटरी है ना, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो ₹50। Therefore UT GST it is equal to C GST it is equal to ₹50। अपने को तो याद ही है ना, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स मतलब आपको पता है लीपा पोती का सामान, ठीक है? हाँ वही, वर्थ ₹6,000। 6,000 का उन्होंने जो है वो लीपा पोती का सामान खरीदा और 18% उसके ऊपर टैक्स पे करना है। और यही कोई ग्राहक आया रहेगा जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, उसने 10,000 में खरीद लिया, तो सेलिंग प्राइस शांत, सेलिंग प्राइस कितना है? ₹10,000। उस पर भी GST का कलेक्शन कितना होगा? 18% का होगा। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इश्यूड। तो आपको क्या लगता है यहां पे GST पेबल निकालना है कि नहीं निकालना है? हम लोग GST किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? कौन से अमाउंट के ऊपर? 6,000 के ऊपर या 10,000 के ऊपर? 10,000 के ऊपर नहीं। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको यह पूछा गया है कि फाइंड आउट SGST एंड CGST मेंशन्ड इन टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस मतलब जो वो सामान बेच रहा है, बेचते वक्त जो उसने ग्राहक को बिल दिया रहेगा, उस बिल में उसने GST कितना मेंशन किया है। तो जो भी है वो 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन होगा ना अपना। ग्राहक को क्या लेना देना, तुमने 6,000 से खरीदा था कि किससे खरीदा था? समझ में आ रहा है? तो जो बिल दिया जाएगा उस बिल में CGST और SGST कौन सा मेंशन करेंगे वो लोग? 10,000 रुपए वाले। तो यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 6,000 दे दिया है। फटाक से दो अमाउंट देख के ITC मत निकाल देना, आउटपुट टैक्स मत निकाल देना, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि यू हैव टू फाइंड आउट CGST एंड SGST मेंशन्ड या फिर जो भी मेंशन्ड इन टैक्स इनवॉइस करके। ठीक है, स्टार्ट करें। देयरफॉर GST पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर बोलो, कस्टमर बोलो, बात देखिए, कंज्यूम करने वाला है ना वो। तो इट इज इक्वल टू 18% ऑफ ₹10,000। इट इज इक्वल टू 18/100 इंटू 10,000। ये डबल जीरो कैंसिल, 1,800 रुपया सिर्फ टैक्स भरा जा रहा है खूबसूरत दिखने के लिए। Therefore, CGST it is equal to SGST it is equal to GST upon 2, which is equal to 1,800 upon 2. So therefore CGST it is equal to SGST it is equal to rupees। तो आइंदा अगर आप किसी लड़की को कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करता हुआ देखो तो उसको बिल्कुल भी नहीं चिढ़ाओ, बिकॉज उसकी वजह से सरकार चल रहा है। आप क्या कर रहे हो? मुंह धो के निकल जा रहे हो। सरकार को टैक्स दे रहे हो क्या? नहीं, ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, बंद करो बंद करो। अरे भाई ऐसा कैमरामैन नहीं चाहिए अपने को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे
ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे दिया हुआ है कि प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर। देखो दो तरीके के इनवॉइसेस होते हैं, एक होता है B2C, B2C और एक होता है B2B। मतलब अगर बिजनेसमैन कस्टमर को सेल कर रहा है कोई सामान तो B2C वाला इनवॉइस रहेगा। कैसा इनवॉइस रहेगा? B2C के बिजनेस पर्सन टू कंज्यूमर, एंड B2B मतलब बिजनेस पर्सन अगर बिजनेस पर्सन को सेल करेगा, मतलब होलसेलर जो है रिटेलर को सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है रिटेलर को सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरर डीलर को सेल कर रहा है। तो ऐसे इनवॉइसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? B2B। B2B और B2C में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। B2B में क्या होता है कि अगर आपका GST नंबर जो रहता है, GST नंबर, ठीक है, वो सेलर का भी आएगा और बायर का भी आएगा। मैं अगर नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये B2B वाला है, तो यहाँ पे दो GST नंबर आता है, सेलर का भी आएगा, बायर का भी आएगा। लेकिन अगर हम लोग कंज्यूमर है तो कंज्यूमर का तो GST नंबर होता नहीं है। तो B2C वाले में, B2C मतलब बिजनेस पर्सन टू कंज्यूमर वाले में अपने को वहां पर सिर्फ एक ही GST नंबर मेंशन करना होता है। ठीक है, GST नंबर में पहले के ये टोटल ना 15 डिजिट्स का नंबर होता है। GST नंबर कितने का रहता है? 15 डिजिट्स का नंबर रहता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने को पेज नंबर, यू कैन गेट इट ऑन पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे देखो उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि स्टार्टिंग का 2 डिजिट जो है वो आपका स्टेट का नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 27 जो है इट रिप्रेजेंट महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट को GST नंबर में क्या नंबर दिया गया है? 27। आगे के 10 डिजिट्स, आगे के 10 डिजिट्स ये आपका पैन कार्ड का नंबर होगा, क्योंकि आपको पैन कार्ड तो बनाना ही है। और फिर इसके बाद में लास्ट के जो 3 नंबर रहते हैं वो आपके जो है वो यूनिक आइडेंटिटी कोड होते हैं 1 to 6, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब होटल लाइन का है तो कुछ अलग, सर्विस सेक्टर का है तो कुछ अलग, गुड्स सर्विसेज का है तो वहाँ पे कुछ अलग। तो ये कैसा रहेगा? पहला स्टेट का नंबर, फिर आपका 10 डिजिट्स का पैन कार्ड नंबर और बाद में लास्ट में 3 डिजिट का यूनिक कोड। तो ये MCQ में आ सकता है कि पैन कार्ड GST नंबर जो है वो कितने डिजिट्स का होता है? तो इट इज ऑफ 15 डिजिट्स। ठीक है, अब वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, विच इज ऑन पेज नंबर 93। यस, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग द इंफॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस, GST नंबर एज पर योर चॉइस। अपने हिसाब से सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कि आपने वो सेलर का नाम क्या रखा है, MS डैश, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, सारी चीजें आपने खुद से रख ली। पर्टिकुलर्स में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि मोबाइल का जो बैटरी है वो 200 रुपए का एक बैटरी है और अपने को GST नंबर डालना है इस पर 12%, सॉरी GST का रेट कितना डालना है? 12%। HSN कोड मतलब ये यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है हर एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे बैटरी का HSN कोड, आप जब भी डीमार्ट पे जाते हो लोग स्कैन करते हैं ना, तो वहाँ पे HSN कोड अपने आप लिख करके आता है। तो HSN कोड प्रोडक्ट वाइज होता है। तो इस प्रोडक्ट का HSN कोड क्या दिया इन्होंने? 8507। कितना पीस लिया इन्होंने? एक पीस। ठीक है, सिंगल पीस लिया हुआ है। हेडफोन जो है 750 रुपए का, 18% GST, HSN कोड क्या दिया है? 8512 एंड एक पीस है। अब इसके बारे में अपने को टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर का नाम आ जाएगा, MS श्रुति इलेक्ट्रिकल्स। इनवॉइस नंबर आ जाना चाहिए कि उस दिन में कितने जो है इनवॉइसेस ने रिलीज किए। 64th इनवॉइस है उसका, ये हम लोग ने डाल दिया, जीजा माता रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, जो भी है। अब यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का सबसे पहले आना चाहिए डेट। डेट इज मस्ट। 31/1/2018 जब मैंने बनाया था तब का मैंने डेट डाला हुआ था, 2018। हाँ, सिलेबस 2017 में चेंज हुआ ना। अब यहाँ पे GST नंबर ये रैंडम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाला है, बिल्कुल नहीं। बस ये ध्यान में रखा मैंने कि 27 जो है वो महाराष्ट्र का डिजिट है। फिर उसके बाद में इस तरीके से जो है हम लोगों को पैन कार्ड नंबर डालना रहता है और लास्ट में 3 डिजिट का नंबर आता है। ये हमेशा नंबर रखना है, यहाँ पे ABCD मत रखना। यहाँ पर आप कैसे भी रखो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग का 2 और लास्ट का 2 क्या, लास्ट का 3 क्या रहना चाहिए? नंबर रहना चाहिए। स्टार्टिंग का 2 और लास्ट का 3 क्या रहना चाहिए? नंबर। उसके बीच में मिक्स वाला रखो चल जाएगा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, पहले HSN कोड लिखते हैं हम लोग। तो जो बैटरी था, बैटरी का HSN कोड क्या दिया था उन्होंने? 8507। मोबाइल बैटरी, प्रोडक्ट का नाम क्या है? मोबाइल बैटरी। रेट क्या है? एक बैटरी कितने रुपए का? 200 रुपए का। कितना पीस खरीदा गया? एक पीस। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 200। अगर यही रेट अगर 200 हो रहता और यहाँ पर मैं 2 सामान खरीदता तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाता? 400 रुपए। समझ में आया? तो अभी GST जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वैसा असल में इनवॉइस में होता नहीं है। इनवॉइस में क्या करते हैं वो लोग? CGST कैलकुलेट करते हैं, SGST कैलकुलेट करते हैं और फिर उन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो अगर 12% GST का रेट है तो SGST कितना रहेगा? उसका आधा। CGST कितना रहेगा? उसका आधा।
तो CGST और SGST रेट कितना है 6%। 6% 200 रुपए का मतलब कितना हो जाएगा 12 रुपए। फिर वापिस SGST भी 6% है तो 12 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ का 200 रुपया, यहाँ का 12 रुपया और यहाँ का 12 रुपया, 200 प्लस 12 प्लस 12 ये कितना बन जाएगा 224। वही फिर अगला वाला हेडफोन जो है 750 रुपए का एक हेडफोन है, तो 750 इंटू 1 कितना हो जाएगा 750। 18% रेट ऑफ GST मतलब CGST और SGST उसका आधा आधा 9%। 9% के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे कि 9/100 इंटू 750 तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6755 आना चाहिए, 675 आएगा डिवाइड बाई 10, एक जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 67.5। अब यहाँ पे क्या करना है 750 प्लस 67.5 प्लस 67.5 तीनों को ऐड किया तो कितना मिल गया 88। अब यहाँ पर जो भी कंज्यूमर है वो कितना रुपए टोटल पे करने वाला है 224 प्लस 885, तो यहाँ पर सारी चीजें आनी चाहिए। आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा 200 प्लस 750 950, इसको मत ऐड कर देना, रेट को कभी ऐड नहीं करते, ठीक है। फिर टोटल टैक्स कितना पे करेगा CGST को 12 प्लस 67.5 मतलब कितना हो गया 79.5, रेट को ऐड मत करना, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 मतलब सेम चीज यहाँ पर भी रिपीट होगी 79.5। फिर इन तीनों को ऐड करो या फिर इन दोनों को ऐड करो, समझ में आ रहा है, इन तीनों को ऐड करो या फिर इन दोनों को ऐड करो, आंसर अपने को यही मिलता है 1109। बस यही आपका टैक्स इनवॉइस। हाँ छाप लो, नेक्स्ट वाला भी करा लूं तो एक साथ ही लिख लेंगे ना। नेक्स्ट वाले में B2B वाला है, बिजनेस पर्सन टू बिजनेस पर्सन वाला, उसमें क्वेश्चन भी शायद मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में अपने को क्या दिया, प्रिपेयर अ बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट एज पर योर चॉइस, वो भी आपको अपने चॉइस के हिसाब से डालना है। तो रेसिप्टेंट का नाम वो भी नहीं दिया अपने को। आइटम्स क्या है, पेंसिल बॉक्स है 100 जिसका HSN कोड क्या दिया 3924 और रेट कितना है 20 रुपए। एक पेंसिल का बॉक्स 20 रुपए का और ऐसे कितने बॉक्सेस है 100 बॉक्सेस है, ठीक है। और GST का रेट 12% है। फिर उसके बाद में जिक्सॉ पजल्स, ये पजल्स हैं बच्चों के लिए, आप लोगों ने शायद बचपन में देखा रहेगा। तो यहाँ पर ये जो पजल है ये 50 पजल्स है, एक पजल का रेट जो है वो 100 रुपया है और रेट ऑफ GST कितना है 12%। HSN कोड दिया है 9503। तो कोई बात नहीं, यहां पर सप्लायर का नाम आएगा और रिसीवर का नाम आएगा, दोनों का नाम आएगा, सप्लायर रिसीवर। सप्लायर हम लोग ने रख लिया कि B/24 एड्रेस दे दिया कि प्रांजपे स्कीम मलाड वेस्ट मुंबई 69 महाराष्ट्र। यहाँ पे सामने सप्लायर का जो है ये GST नंबर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1Z1 और 1Z7 डाला हुआ है, चल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने सेवर साइड तीनों नंबर रखोगे तो बेटर है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिसीवर का MS संदीप बुक एजेंसी, यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दिया और यहाँ पर इसका GST कोड, सेलर का भी आएगा बायर का भी आएगा क्योंकि B2B है, ठीक है। अब यहाँ पर इनवॉइस का डेट डाल दिया। HSN कोड सबसे पहले सीरियल नंबर, 2 सामान है तो 2 HSN कोड आएगा। पहले HSN कोड लिख लिया किसका, पेंसिल का 3924 बराबर 3924 लिखा तो पेंसिल ही लिखना उसके आगे, ठीक है। उसके बाद में 9503 किसका HSN कोड दिया है, जिक्सॉ पजल्स, वो डाल दिया यहाँ पे। रेट कितना है, इसका 20 है, इसका 100 है, 20 and 100, इसके 100 पीसेस है, ठीक है। तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000 और ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 50 5000। दोनों का 12% है, मतलब CGST और GST दोनों का कितना आने वाला है 6% आने वाला है। ये वाला रॉन्ग हो गया, 6% आएगा, 6% आएगा, मैंने 9 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 2000 का 6% मतलब 120 है, सेम 120 यहाँ पर भी आने वाला है। तो 2000 प्लस 120 प्लस 120 ये बन जाएगा 2240। कैलकुलेट किया ना 6%, 6% ऑफ 2000। मेरे को ऐसा लगा हम लोग बहुत सारा सम्स कर लिया तो आपको समझ में आ गया रहेगा। 00 कैंसिल, 6 2 12 120, वो कैलकुलेट करना रहेगा आपने को, ठीक है। तो 2000 का 6% मतलब 120 हो गया, 2000 का 6% वापस है 120। यहाँ पर 5000 का 6% चाहिए, 5000 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 5 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो 300 रुपये CGST रहेगा, 300 रुपये SGST रहेगा। टोटल अमाउंट पेबल कितना आ जाएगा 5000 प्लस 300 प्लस 300 5600। अब आप यहाँ पर ऐड करो टैक्सेबल अमाउंट CGST SGST, इन तीनों को ऐड कर लो या फिर इन दोनों को ऐड कर लो, आपको एक ही अमाउंट मिलने वाला रहेगा 7840, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? आ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इसको। पॉज कर दो। प्रॉब्लम सेट 4A, सबसे पहला वाला MCQ, द रेट ऑफ GST ऑन एसेंशियल कमोडिटीज इज 0%। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज रहते हैं उसके ऊपर रेट ऑफ GST क्या रहता है 0% रहता है। फिर उसके बाद में सेकंड वाला, टैक्स लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट इज कि आप स्टेट के अंदर ही कोई ट्रेड कर रहे हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो टैक्स जा रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CGST। तो ऑप्शन नंबर बी, GST सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ GST ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स इज 18%। 18% जो है GST उन्होंने बोला है। देन द रेट ऑफ GST, स्टेट GST है, ध्यान से पढ़ना उसको, ठीक है। और स्टेट GST मतलब क्या होता है? SGST उसका क्या रहेगा? आधा रहेगा, 9%। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN मतलब GST नंबर में देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स 15, 0%। टोटल GST जो 18% है, तो SGST कितना रहेगा? 9%। क्वेश्चन नंबर 6, when a registered dealer sells goods to another registered dealer under GST, then it is termed to be B2B। B2B, जिसको ऑप्शन नंबर बी में है B2B। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया देखो, अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन द शो पीस ऑफ रुपीज 25,000। GST of 28% was charged on the discounted price. Find the total amount shown in the tax invoice. What is the amount of CGST and SGST? आपको सारी चीजें फाइंड आउट करनी है डिस्काउंट के साथ में। तो यहां पर सबसे पहला इंफॉर्मेशन अपने को क्या दिया हुआ है कि मार्क्ड प्राइस कितना है? MP। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 25,000 बराबर, डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। Therefore, taxable amount, शांत, taxable amount it is equal to 100 minus 10% of rupees 25,000। याद है कल ऐसा एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? यस, कि अगर 10% का डिस्काउंट है तो हम कितना पैसा पे करने वाले? 90% पे करने वाले। 90% किस चीज का? जो भी उसका मार्केट प्राइस रहेगा। आप लोगों को फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो इट इज इक्वल टू 90% ऑफ रुपीज 25,000। इट इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू 25,000। ये डबल जीरो कैंसिल बराबर। फैसल, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा ना? वेरी गुड, चलो ठीक है। 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होगा? क्या वापिस से 225 225 और आगे आएगा डबल जीरो। शांत। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? रुपीज 22,500। 22,500। इसमें इन्होंने GST कितना किया? 28% किया बराबर। रेट ऑफ GST, यस, रेट ऑफ GST इट इज इक्वल टू 28%। तो GST कितना हो जाएगा? नहीं, रेट जब भी लिखते तो ऑफ नहीं लिखने का। तो GST इट इज इक्वल टू 28% ऑफ रुपीज 22,500 विच इज इक्वल टू 28 अपॉन 100 इंटू 22,500। डबल जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है। क्विक, चालू जाओ, कैलकुलेशन करो। 616। कैन आई रिलाई ऑन यू? क्या बात कर रहे हो? अरे 6 कैसे आएगा? 5 8 से 40 होता है, 0 आएगा। 6 3 काफी एडिटिंग करनी पड़ेगी वीडियो में। सो द आंसर इज, जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 28 और 225 को, आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा, मैंने कर लिया है, 6300 आता है। Therefore, शांत, SGST it is equal to CGST it is equal to GST upon 2 which is equal to 6300 divided by 2. Therefore, SGST
इट इज इक्वल टू सी जीएसटी, इट इज इक्वल टू 3,150 रुपीज, 3,150. Therefore, amount payable it is equal to रुपीज, टैक्सेबल अमाउंट कितना था अपना 22,500, माइनस थोड़ी करना है, प्लस जीएसटी कितना था 6,300. अब इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा रुपीज 26,800, 28,000. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नंबर 5% का डिस्काउंट दिया गया था और 5% का डिस्काउंट देने के बाद में 5% का जीएसटी भी चार्ज किया गया था. तब जाकर के 1,000 रुपए जो है वो भरे गए. तो आपको उसका मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है. तो आपको क्या लगता है, किसी एक चीज पे 5% का डिस्काउंट दिया जाए, फिर उस पर 5% का टैक्स ले लिया जाए, तो अमाउंट सेम रहेगा क्या पहले का और अभी का? नहीं, अमाउंट डिफर करेगा. कैसे? अब फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूं कि 100 रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा हुआ है, ठीक है. इस पे अगर मैं 5% का डिस्काउंट देता हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए 10 पकड़ते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि 10% का डिस्काउंट देता हूं. 10% का डिस्काउंट दूंगा मतलब इसका मार्केट प्राइस अभी कितना हो गया 90 रुपीज. अब इसमें 10% का जीएसटी चार्ज करूंगा, 10% का जीएसटी चार्ज करूंगा, तो 90 रुपीज का 10% मतलब 9 रुपीज होता है. तो अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा 90 + 9 मतलब कितना होगा? तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलता है नहीं, लेकिन मिला ना. तो यहां पर भी ऐसे ही अपने को मार्क्ड प्राइस ढूंढना है. तो सबसे पहले अपना असम्पशन होगा कि लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹X, therefore taxable amount it is equal to 100 minus 5% of ₹X. मतलब ये कितना हो जाएगा 95/100 इंटू एक्स. ये हो गया आपका टैक्सेबल अमाउंट. जीएसटी कितना हो जाएगा? जीएसटी इट इज इक्वल टू 5% है ना, 5% ऑफ ₹95x/100 बराबर. तो इट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 95x/100. फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखता है. अमाउंट पेबल क्या होता है? अमाउंट पेबल इट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू. हाँ, क्या मस्ती चालू रहता है आप लोगों को. ठीक है. अब यहां पे अपने को टैक्सेबल अमाउंट मिल गया, जीएसटी मिल गया, एक्स के फॉर्म में मिला हुआ है. टैक्सेबल वैल्यू सॉरी अमाउंट पेबल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी. अपना अमाउंट पेबल कितना था 1,000 रुपीज था, प्लस हमारा टैक्सेबल सॉरी इट इज इक्वल टू हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना था? इट वाज 95x/100, 95x/100 प्लस जीएसटी कितना है? इट इज 5/100 इंटू 95x/100. तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं 95x/100 को कॉमन ले लेते हैं बाहर. तो therefore 1000 इट इज इक्वल टू 95x/100 मल्टीप्लाइड बाई यहां से अंदर बचेगा 1 और यहां से क्या बचेगा 5/100 बराबर. मैंने 95x/100 कॉमन ले लिया तो यहां से सब कुछ कॉमन आ गया तो 1 बचेगा और यहां से क्या बचेगा 5/100. therefore 1000 इट इज इक्वल टू 95x/100. यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 100 इंटू 1 100 प्लस नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इंटू 5 5/100. अब ये 100 और ये 100 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं दूसरे वाले साइड में बराबर. तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 फिलहाल चाहिए तो साथ में रखते हैं 95x/100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा इंटू 100 प्लस 5. अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया ना, कौन सा 100? ये
ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, ब्रैकेट में के बीच में कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना। 95x अपॉन 100 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहां से सब कुछ बाहर आ चुका है तो 1 बचेगा, और यहां से 95x अपॉन 100 बाहर आ चुका है तो 5 अपॉन 100 बचेगा। Therefore 1000 into 10,000 अपॉन 95 into 105 इट इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे आपने को कैंसिलेशन करना है, कैंसिलेशन करने के बाद में आंसर मिलने वाला है। स्टार्ट हो जाओ, पॉज कर दो, कैंसिलेशन करके आंसर निकाल। यहां पे देखो, ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन ड्रेस ऑफ ₹1000। तो यहां पर फिलहाल हमारा मार्क्ड प्राइस पहले से पता है, इट इज ₹1000। उस पर डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 5% का। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 5% ऑफ ₹1000 विच इज इक्वल टू 95 अपॉन 100 इंटू 1000। ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा? ₹950। ये हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर आपको फाइंड आउट करना है जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5%। Therefore जीएसटी इट इज इक्वल टू 5% ऑफ ₹950 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू 950। यहां पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल से मल्टीप्लीकेशन, 5 5 are 25, 2 कैरी, 5 9 are 45 प्लस 2 47, नीचे 10 है, मतलब इट इज इक्वल टू ₹47.50। Therefore परचेज प्राइस ऑफ कस्टमर या फिर कंज्यूमर, जो भी बोलो, इट इज इक्वल टू ₹950 अपना टैक्सेबल वैल्यू था, प्लस टैक्स कितना जा रहा है उसके ऊपर? 47.50, मतलब इट इज इक्वल टू ₹9,907 कुछ भी बोल रहा हूं मैं, 997.50। पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है। अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात sold cotton clothes to the trader in Rajkot, Gujarat itself. The taxable value of the cotton cloth is ₹2.5 lakhs, 2,50,000 रुपए। What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Rajkot? मतलब कितना जीएसटी पे किया आपके पास उतना ही फाइंड आउट करना। तो जीएसटी क्या रहेगा? 5% ऑफ ₹2,50,000। जो भी आंसर मिलेगा वो आपका आंसर रहेगा। यस। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नहीं, नॉर्मल लिखो, 2,50,000। आगे का क्वेश्चन, सॉरी, श्रीमती मल्होत्रा परचेज्ड सोलर पैनल्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000. She sold them for ₹90,000. The rate of GST is 5%. Find the ITC of Malhotra and what is the amount of GST payable by her. तो आज जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था ना, जहां पे हम लोग ITC कैलकुलेट करके निकाल रहे थे, फिर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करके निकाल रहे थे, एंड देन उसके बाद माइनस कर रहे थे, बस वैसे क्वेश्चन है। ओ या बराबर है, या। अब इसके बाद में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और, कि लेटस से मैं एक कारपेंटर हूं, ठीक है, और उसके बाद में मेरा काम है बनाना, कि मैं अलग अलग फर्नीचर्स बना रहा हूं, जहां पर हो सकता है मुझे पाइन वुड लगने वाले हैं, मेटल के शीट्स लगने वाले हैं, खिलने लगने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जब मैं खरीदूंगा तो सबके लिए मैं जीएसटी पे करूंगा, बराबर। और जब मैं कुर्सी बेच रहा हूं, मैं कबर्ड बेच रहा हूं, मैं चेयर बेच रहा हूं, चेयर हो गया, इंग्लिश में बेच दिया था मैंने उसको, कुर्सी, मैं बेड बेच रहा हूं, सोफा, कोई भी चीज, पलंग, यस। तो अगर मैं कोई भी चीज बेच रहा हूं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लूंगा। मैंने चेयर के ऊपर जीएसटी ले लिया कस्टमर से, लेकिन जब मैंने सामान खरीदा था तो मैंने तो चेयर खरीदा थोड़ी था, मैंने वुड खरीदा था, मैंने नेल खरीदा था, फेविकॉल खरीदा था, अलग अलग चीजें खरीदी थी मैंने। तो क्या यहां पे मेरा इनपुट टैक्स नहीं बनता है? मतलब मैंने कोई सामान असेंबल किया और असेंबल करते वक्त अगर मैंने टैक्स पे किया,
मतलब अगर मेरा कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं अलग अलग चीजों के लिए अगर जीएसटी पे कर रहा हूं और यहां पर दूसरे चीज के लिए क्या कर रहा हूं, जीएसटी को क्लेम कर रहा हूं, तो भले वो सामान कॉमन ना हो, भले वो सामान कॉमन ना हो, हम लोग जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। हमारा कुछ आईटीसी होगा और कुछ जो है हमारा आउटपुट टैक्स होगा। जरूरी नहीं हो सामान से में। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि यहां पर मैं आप लोगों से फीस कलेक्ट करके मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, 28% के हिसाब से मैं जीएसटी पे कर रहा हूं। लेकिन जब मैं सामान खरीदता हूं मतलब लेट अस से मैंने जेरोक्स के लिए पेपर्स लेके आए, क्लासेस के लिए मैंने फोन लिया, तो सबका जीएसटी पे कर रहा हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका जीएसटी इनवॉइस बना के ले लूंगा और जब मैं आप लोगों के फीस में से जीएसटी पे करने जाऊंगा तो ये वाला माइनस करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्लासेस के लिए यूज कर रहा हूं ना। समझ में आ रहा है? तो इनपुट टैक्स मेरा क्या हो जाएगा, ये सारे सामानों से हो जाएगा और आउटपुट टैक्स कहां पे आएगा, आपके फीस में जाएगा मेरा। तो भले ही सामान सेम ना हो, कंपनी अगर सेम है तो वहां पे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स हम लोग वहां पर ला सकते हैं। सेम फंडा अगले वाले क्वेश्चन में कि अ कंपनी प्रोवाइडेड जेड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹64,500। मतलब ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, 64,500। तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब यहां पर जो ये टैक्स लेंगे वो उनका आउटपुट टैक्स होगा। कैसा टैक्स होगा? वो आउटपुट टैक्स होगा। सो आउटपुट टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन ₹64,500। ठीक है, और कितने परसेंट जीएसटी से? 18%। कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज। लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए 1,500। अरे सिक्योरिटी कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड जो कपड़ा पहन रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, धोने के लिए तो जाएगा। अब धोने के लिए जब कपड़ा गए तो वहां पर भी जीएसटी पे कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि उन्होंने किसी को जीएसटी पे किया तो उनका आईटीसी हो गया। तो यहाँ पे आईटीसी क्या है देखो, इट इज ₹1,550। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आईटीसी क्या रहेगा, बोलो भाई। तो ये जेड सिक्योरिटी वाले इसमें आईटीसी इट इज गिवन एज ₹1,550। फिर इनका टैक्सेबल वैल्यू क्या है? 64,500। टैक्सेबल वैल्यू इट इज इक्वल टू 64,500। जीएसटी, हाँ, जेड सिक्योरिटी कंपनी का नाम है। जेड सिक्योरिटी बेसिकली वो सिक्योरिटी का लेवल रहता है, XYZ के नॉर्मल सिक्योरिटी है, थोड़ा ज्यादा कमांडोज डाल दिए एक्स। जेड में जो है वो 4 कमांडोज, ब्लैक कमांडोज ऐसा बंदूक लेके खड़े रहते हैं। जेड प्लस में आजू बाजू बाइक लेके घूमेंगे। हाँ, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। कहाँ पूछा? हाँ, तो आपको कहाँ पता है कि आईटीसी है? ये तो समझने के बाद पता चला ना, तो लिख देने को। फिर उसके बाद में शांत, जीएसटी कितना हो जाएगा फिर? जीएसटी इट इज इक्वल टू 18% ऑफ ₹64,500। इट इज इक्वल टू 18/100 इंटू 64,500। तो यहां पर हम लोग है ना, जीएसटी इज इक्वल टू 18% है, मैं यहां पे लिखूंगा आउटपुट टैक्स, बराबर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, अपना आउटपुट टैक्स निकल जाएगा। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज के टैक्सेबल, मतलब जो हमारा टैक्स पेएबल है वो कितना रहेगा। टैक्स पेएबल का वैल्यू क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आप लोग कर लोगे? फिर उसके बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए क्या निकलेगा? जो भी हमारा जीएसटी पेएबल रहेगा डिवाइड बाय 2। तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऐसा है कि अगर मैं कोई एक, शांत हो जाओ, अगर मैं कोई एक बिजनेस रन कर रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कारपेंटर वाला अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे सब्जियों के मामले में होता नहीं है। क्लासेस वाले एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरे पास है ना 5 स्टूडेंट है सिर्फ, शांत हो जाओ, और पांचों जन से जो है मैं 10-10 हजार रुपए ले रहा हूं, ठीक है, 10,000 ईच। तो टोटल फीस मेरे पास कितना आ गया? 50,000। अब इस पे मुझे 10% जो पे करना है वो है जीएसटी। तो मेरा आउटपुट टैक्स हो जाएगा ये। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹10%। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5,000, बराबर। फिर उसके बाद में मैं क्लास के काम से A4 साइज का पेपर लेने जाता हूं, और A4 साइज का पेपर मैं खरीद रहा हूं 2,000 रुपए का, और इसके ऊपर मैं टैक्स पे कर रहा हूं 10% का। इसके ऊपर 10% का टैक्स पे कर रहा हूं, मेरा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपए। देखो प्रोडक्ट अलग अलग है। इसके पहले क्या होता था, जो सामान लिया गया वही सामान बेच दिया गया, तो अपने को क्या लगता था उसी सामान का इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स होता है। ऐसा नहीं, एक बिजनेस का, पूरे बिजनेस का आईटीसी अलग होता है और आउटपुट टैक्स अलग होता है। यहाँ पे मेरा आईटीसी 200 रुपए निकल गया और आउटपुट टैक्स मेरा क्या हो गया? 5,000 रुपए। जबकि दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन इस बिजनेस को रन करने वाला ओनर तो एक है। तो जो भी जितने भी टैक्स मैं भरूंगा सब मेरा आईटीसी में आएगा,
और जितने भी मैं कलेक्ट करूंगा वो सब मेरा किस में आ जाएगा, आउटपुट टैक्स में। और जो फाइनली मंथ एंड में जो मैं भरूंगा, जीएसटी हर महीने भरना रहता है, तो जो मंथ एंड में जब मैं गवर्नमेंट के पास जाके भरूंगा तो सारे आउटपुट को इनपुट से माइनस करके पे कर दूंगा वैसा। हाँ 10% ऑफ 2000, पूरे चैप्टर में यही कैलकुलेशन तो किया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ ₹84,000 विद जीएसटी। जीएसटी के साथ में 84,000 का उसने वॉकी टॉकी प्रोवाइड किया पुलिस कंट्रोल रूम को। पुलिस वाले से पैसे ले रहा है, सोचो कितना बड़ा इंसान होगा, और पुलिस वाले इसको पैसे दे भी रहे हैं। एट अ रेट ऑफ जीएसटी ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी चार्ज्ड बाय द डीलर, ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। हम लोगों ने कल किया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, याद है, जहां पे आपको टोटल वैल्यू दिया रहता था, आप लोग टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी सब कैलकुलेट करते थे। आप लोग टैक्सेबल वैल्यू को एक्स एज्यूम करते थे, भूल चुके हो लगता है। तो एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग कर लोगे इसको, बिल्कुल कर पाओगे, अपने आप पे भरोसा रखो। देखो यहां पे टैक्सेबल वैल्यू को एक्स एज्यूम कर लेंगे कि लेट टैक्सेबल वैल्यू इट इज इक्वल टू ₹x। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया इस केस में, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%। शांत, देयरफॉर जीएसटी इट इज इक्वल टू 12% ऑफ ₹x, which is equal to 12 upon 100 into x, 12x upon 100, rupees 12x upon 100। फिर यहां पर टोटल अमाउंट पेबल कितना, अमाउंट पेबल कितना दिया इन्होंने, अमाउंट पेबल इट इज इक्वल टू 84,000 rupees, 84,000। सिंस अमाउंट पेबल इट इज इक्वल टू taxable value plus GST, therefore 84,000 it is equal to taxable value हमारा x है and ये 12x upon 100 है। x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 100। क्या करेंगे, समझ गया, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 100। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, 84,000, देयरफॉर 84,000 into 100 इट इज इक्वल टू 100x प्लस 12x, देयरफॉर 84,000 into 100 इट इज इक्वल टू 112x, बराबर बराबर, देयरफॉर 84,000 into 100 upon 112 it is equal to x। अब 112 में 112 से कैंसिलेशन करना है, कैंसिलेशन करके x का जो भी वैल्यू मिल जाएगा। आपको क्या क्या फाइंड आउट करने बोला वैसे यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। जरा पॉज कर दो। तो यहां पे जब कैंसिलेशन करेंगे हम लोग, तो 112 को 75 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल रहा है यहाँ पे 8400, मतलब 112 वंस और यहाँ पे 75 और आगे ये 0 आ जाएगा। बस मेरे को शारिक ने बताया। अब 750 इंटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा, ₹75,000। ये हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू। इसके साथ में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, CGST और SGST। मार खाने वाली हरकतें नहीं, जानबूझ के नीचे फेंका जा रहा है, दिख रहा है मेरे को, ऐसा पकड़ के ऐसा थोप दिया तो। अब यहां पे देखो, सिंस अमाउंट पेएबल इट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, therefore 84,000 इट इज इक्वल टू 75,000 प्लस GST। तो यहां से GST कितना निकल जाएगा,
84,000 माइनस 75,000 विच इज इक्वल टू ₹9,000. Therefore CGST it is equal to SGST it is equal to GST upon 2. GST का आधा हो जाएगा. अब GST का आधा मतलब कितना 9,000 upon 2. Therefore CGST it is equal to SGST it is equal to ₹4,000. बराबर. लिख लो फटाक से. लास्ट में आंसर का कॉलम बनाना है और सारे आंसर्स को एक साथ लिखना है.